सरकार इसको ध्यान नहीं देगी तो कहीं ना कहीं अगर ये चलता रहा और ये रिजॉल्व नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं इसका भारी बड़ा संकट आ सकता है सब पे। ये जो भी स्टॉक बचेगा ये सब हमें हो सकता है आधे भाव में बेचना पड़े, जिससे हमारे को बहुत बड़ा हिट लेगा, हमारे लॉस रहेगा। और ये 50% का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये ऐसा नहीं है कि इसमें आप काम कर सकते हो, ये इम्पॉसिबल आंकड़ा है कि इस पे काम होना बड़ा मुश्किल है। देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ नमन भट्टे। यदि बात करें तो पूरे देश में इस वक्त इस बात को लेकर के हल्ला है कि अमेरिका ने भारत पर जो टैरिफ लगाया है वो कहीं ना कहीं अब देश के व्यापारियों के लिए या यूं कहे तो उद्योगपतियों के लिए कहीं ना कहीं समस्या बनकर खड़ा हो चुका है। यदि बात करें तो इस टैरिफ का सबसे ज्यादा असर यदि किसी उद्योग पर पड़ेगा तो कपड़ा उद्योग है, और कपड़ा उद्योग आने वाले वक्त में किस तरह से इस समस्या से बाहर निकलेगा ये जानने के लिए हम एक युवा उद्योगपति के साथ बैठे हुए हैं जिनका कपड़े का व्यवसाय और व्यापार है। उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि आने वाले वक्त में किस तरह से इस समस्या का समाधान जो है ढूंढा जाएगा और क्या कुछ सुझाव वो यहाँ से सरकार को जो है देना चाहते हैं। चलिए, बहुत स्वागत आपका नवभारत टाइम्स में है। सबसे पहले आपका परिचय जानेंगे और साथ ही हमें जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से बात की जा रही है टैरिफ को लेकर के, कपड़ा उद्योग के लिए एक संकट की स्थिति है, क्या लगता है कैसे इसे देख पा रहे हैं? जी, तो मेरा नाम रोहन है, रोहन सामरिया, और हमारी उद्योग का नाम है रमेश टेक्सटाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हम एक 50 साल पुरानी एक टेक्सटाइल फैक्ट्री है जो 100% एक्सपोर्ट करती है, और हम लोग का जो मेजर कैटेगरी है वो होम टेक्सटाइल्स में है। हम लोग आज से आप माने 1996 जब से मार्केट्स खुले थे, ग्लोबलाइजेशन हुआ था, तब से हम लोग एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं हमारे गुड्स बना के। और आज हमारे यहाँ पर आप माने करीब 400 से 500 लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, और हम लोग उन 400 से 500 परिवारों को रोजगार दे रहे हैं। और ये जो टैरिफ्स लगे हैं इससे हमारे इमीडिएटली जो ऑर्डर्स थे यूएस, क्योंकि यूएस एक बहुत महत्वपूर्ण मार्केट है हमारे लिए, एक बड़ा मार्केट है इंडिया के लिए, और हम लोग का काफ़ी मेजर एक्सपोर्ट यूएस के कस्टमर्स को जाता है। और ये जो टैरिफ जो लगे हैं इस के वजह से जो इमीडिएटली इम्पैक्ट आया है वो हम लोग का सारे जो ऑर्डर्स थे यूएस के वो रुक गए हैं, या कैंसलेशन की कगार पे है, या फिर हमारे से नेगोशिएशन हो रहा है कस्टमर का, जहाँ पर वो हमसे डिस्काउंट मांग रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ कस्टमर्स ये भी चाह रहे हैं कि हम उनको पूरा जो 50% टैरिफ है वो तक डिस्काउंट दे दें, जो ऑलरेडी हमारा गुड्स प्रोड्यूस हो चुका है। अब इस वजह से इमीडिएटली जो भी हम लोग का प्रोडक्शन था, और या जो आगे के 2 से 3 महीने का जो प्रोडक्शन हम लोग करने वाले थे वो पूरा रुक गया है। हमें रुकना पड़ा, क्योंकि अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमें माल बेचने का उसका कोई तरीका नहीं, क्योंकि ये सब कस्टमाइज्ड गुड्स होते हैं, पर्टिकुलरली डिज़ाइन सारी कस्टमर्स की होती हैं, और वो सब सीजनल होते हैं। तो आज की तारीख में आप माने हमारे को डायरेक्ट हिट हुआ है, क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं है कि हम उसको गुड्स को जो बन गए हैं उनको बेच पाएंगे या नहीं बेच पाएंगे, या फिर आगे जो ऑर्डर्स हैं जिनके बेसिस पे हमने जो भी मटेरियल जो हमने लिया है उसको हम क्या करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसा है जो ऑलरेडी हम ले चुके थे या लेने वाले थे, वो सारा वहाँ पर प्रॉब्लम्स आ गई हैं। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे वेंडर्स के साथ वो सब दुविधा में आ चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा असमंजस और क्योटिक सिचुएशन बन गई है, क्योंकि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इसको कैसे हम डाइवर्सिफाई करें, क्योंकि मार्केट्स दूसरे भी हैं, बट कोई भी कस्टमर को कन्वर्ट करने के लिए हमारी फील्ड में एटलीस्ट 6 महीने से 1 साल का पूरा परिश्रम लगता है। हम लोग को सैम्पलिंग होती है, सब कुछ होता है, और जो कस्टमर्स ऑलरेडी जिनके साथ काम कर रहे हैं आप एकदम से उसको स्विच नहीं कर सकते। तो ये जो पीरियड का टाइम पीरियड है जब तक ये चीज़ सॉल्व नहीं होती है, और जहाँ पर डिपेंडेंसी हमारी यूएस पे बहुत ज़्यादा है, और हमारी डिपेंडेंसी कुछ प्रतिशत है, कुछ कंपनियां ऐसी भी जिनकी पूरी 100% डिपेंडेंसी है यूएस एक्सपोर्ट्स पे, तो उनका काम एकदम जीरो हो गया। अब उस केस में जिनके पास जितनी लिक्विडिटी है या जितनी क्षमता है उसको ग्रैप्स करने की, वो कर पाएंगे, पर उसके ऊपर कितना समय ये चलेगा, इसका कहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकलेगा, ये आज की तारीख में किसी को आइडिया नहीं है। और इतनी अनसर्टनिटी में बिजनेस करना बड़ा तकलीफ में है, किसको कैसे हैंडल करना है, सब लोग दुविधा में है, क्योंकि काम रुकेगा
तो जो आपके यहाँ हमारे यहाँ अगर 500 परिवार है, तो डेफिनेटली हम जब तक उनको संभाल सकते हैं, जब तक हम पर हमारा सबका एक लिक्विडिटी रहता है, एक फाइनेंशियल रहता है कि कौन कितना झेल सकता है उस इम्पैक्ट को। तो इसका इम्पैक्ट जो रिपल इफेक्ट होगा वो बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल सकता है अगर ये बहुत लंबा खिंचा गया, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये चीज अभी हमें दिख रही है कि धीरे धीरे ये चीजें हो रही है, बट ये धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में और बड़े रूप में कन्वर्ट हो सकती है, जहां पर बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है इस इंडस्ट्री से। और क्योंकि आपके पास कोई और तरीका नहीं है, कोई और मार्केट नहीं है जहां पर आप एकदम से जाके उसको सेल कर सकते हैं। ये जो भी स्टॉक बचेगा ये सब हमें हो सकता है आधे भाव में बेचना पड़े, जिससे हमारे को बहुत बड़ा हिट लेगा, हमारे लॉस रहेगा। प्लस जो बैंकों का ब्याज चल रहा है वो ब्याज भी हमें देना ही है, वो तो रुकेगा नहीं। और अगर हम लोग शिपमेंट जितना कर सकते हैं उतना नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली बहुत सारे कंपनीज बहुत ज्यादा फाइनेंशियली बर्डन में आ जाएंगी। अगर गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने अगर इस पे कुछ एक्शन नहीं लिया, तो ये बहुत बड़ा रिपल इफेक्ट क्रिएट कर सकता है इस इंडस्ट्री पे। और आपको पता है जैसे कि टेक्सटाइल एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, जहां पर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, जहां पर बहुत लोगों को आपको काम मिलता है, रोजगार मिलता है, और ये रोजगार देने वाली इंडस्ट्री है। अगर हम इस इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट सरकार इसको ध्यान नहीं देगी, तो कहीं ना कहीं अगर ये चलता रहा और ये रिजॉल्व नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं इसका भारी बड़ा संकट आ सकता है सब पे, स्पेशली हम लोगों पे, जो कि बहुत इम्पैक्ट इसको कर सकता है। हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाएगा। और इसको, इससे जूझ रहे हैं हम लोग, पर इसका सॉल्यूशन गवर्नमेंट के पास है। क्योंकि अगर ये जो भी हो रहा है, जो भी, ये मैं नहीं कहूंगा कि ट्रम्प जो कर रहा है वो सही कर रहा है या वो प्रेशर बना रहा है, पर कहीं ना कहीं इसका नुकसान भारत को बहुत ज्यादा होएगा। क्योंकि बाकी देश, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चाइना है, वियतनाम है, इन पे टैरिफ लगे हैं, पर इन पे टैरिफ बहुत कम है। जैसे पाकिस्तान पे 19% है, या बांग्लादेश पे करीब 20% है। तो करीब करीब ये 19 से 30% की कैटेगरी में, जहां पर भारत 50% पे। और इस इंडस्ट्री में मार्जिन इतना नहीं है कि हम उसको कहीं ना कहीं ग्रास्प कर पाए। तो 20% का भी जो गैप है वो बहुत बड़ा गैप होता है, और इससे सबका बिजनेस अगले साल का, जो अभी ऑर्डर्स बुक होते हैं वो सब ठप हो जाएंगे। अभी ऑलरेडी हम लोग का एक फेयर होता है वहाँ न्यूयॉर्क में, जहाँ हम जाने वाले थे, वो हमें कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि कस्टमर्स ने मना कर दिया कि वो इंडिया से अभी प्रोक्योर नहीं करेंगे। तो जो भी नेक्स्ट ईयर का सीजन की प्लानिंग है वो अगले 1 महीने में हो जाती है। वो अभी निकल जाएगी, तो वो हमारे हाथ से, वो तो अगले सीजन का पूरा हमारा जो ऑर्डर्स है वो या तो पाकिस्तान शिफ्ट होंगे, या वियतनाम शिफ्ट होंगे, या बांग्लादेश शिफ्ट होंगे, या चाइना शिफ्ट होंगे। और एक बार वो शिफ्ट हो जाते हैं, उनको वापस खींच के लाना बड़ा मुश्किल है, इतना इजी नहीं होता है। और इसका बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आएगा, स्पेशली जो छोटे और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है, या जो हम जैसी इंडस्ट्रीज हैं जो इतना ज्यादा झेल नहीं सकती है फाइनेंशियली। यदि माने तो आने वाले वक्त में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, कितने रोजगार इस पूरे जो है निर्णय से संकट में आ जाएंगे, कुछ ऐसे आपके पास अनुमानित ऐसे कोई आंकड़ा है? मेरे ख्याल से आप इस देश की अगर पूरी बात करें, मैं एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे पास नहीं होगा जी। ये मेरे को भी समझना पड़ेगा, बट काफी काफी रोजगार है। जो अब मैं मेरी इंडस्ट्री पे बात करूं, अगर हम लोग की इंडस्ट्री में हम देखें, तो अगर मैं 500 परिवार डायरेक्टली रोजगार दे रहा हूँ, और हो सकता है 400-500 परिवार इनडायरेक्टली मेरी कंपनी से रोजगार, जो हम लोग के वेंडर्स जिनसे हम देते हैं, तो ऐसी इतनी इंडस्ट्रीज हैं टेक्सटाइल की जो इम्पैक्ट होगी। और हम लोग को हमारी वर्कफोर्स हो सकता है आधी करनी पड़े, या 20 से 30% उसको घटानी पड़े, अगर हमारे को शॉर्ट टर्म में ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं यूएस के, या जो थे। तो ओवरऑल आप माने, अगर आप इसका गणित लगाएं पूरे इंडिया में, तो हो सकता है ये कहीं ना कहीं 10 से 15% इम्पैक्ट रोजगार पे पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ला सकता है। क्योंकि यूएस, जैसे मैंने आपको बताया, जितना यूएस इंपोर्ट करता है इंडिया से गुड्स, उतना बाकी सब कंट्रीज मिला के करती है। तो इसका इम्पैक्ट काफी बड़ा होने वाला है। और ये 50% का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये ऐसा नहीं है कि इसमें आप काम कर सकते हो, ये इम्पॉसिबल आंकड़ा है कि इस पे काम होना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर कोई भी हम जैसी इंडस्ट्री
8 से 10% के मार्जिन पे अगर हम रहते हैं, फॉर एग्जांपल कोई 15, 10, 8, ये एक नॉमिनल एक स्टैंडर्ड है इंडस्ट्री का। तो 50%, 30%, 30% हम ऊपर हैं पाकिस्तान या कोई भी हमारे कॉम्पिटिटर से, तो उसको कोई भी नहीं कर सकता, और कोई भी बायर, कोई भी कस्टमर 30% ऊपर माल नहीं खरीदेगा। तो ये हमारे लिए मतलब बहुत बड़ा सदमा है, क्योंकि इस पे काम रुकेगा, इस पे हो भी नहीं सकता है, मतलब ये एकदम ठप हो जाएगा काम, कि यूएस का काम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट काफी नीचे आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होएगा पूरे देश पे, और मैं शायद दूसरे लोग ज्यादा अच्छे से अनुमानित लगा सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, बट मैं मेरी इंडस्ट्री या मैं मेरी कंपनी में अगर बात करूं, तो हो सकता है मेरे को 10 से 20% के बीच में लोगों को, अगर मैं नहीं, मेरे पास कुछ लिमिटेशंस है या कुछ महीने जितना मेरे लिक्विडिटी है, उसके बाद मेरे को कहीं ना कहीं उसको कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, हमारे पास भी सॉल्यूशन नहीं है, वरना हमारे को ब्याज देना है बैंकों का, ये सब देना है, तो ये सब चीजें, उसका इम्पैक्ट काफी आता है। तो निश्चित तौर पे देखा आपने, युवा उद्योगपति हैं जिन्होंने बताया कि जिस तरह से अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया उसके क्या दुष्परिणाम आने वाले वक्त में होंगे, और कैसे अब यहाँ से ये सुझाव इन्होंने दिए हैं सरकार को, और सरकार यदि इन सुझावों को मानती है तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके रफ्तार जो है पकड़ने की संभावना है। साथ ही साथ अभी वर्तमान में जिस तरह से जो समस्या है, ये सुझाव मान करके सरकार जो है इन समस्याओं को दूर करने का भी पूरा प्रयास कर सकती है। इंदौर से नवभारत टाइम्स के लिए नमन।